माँ जी सारे काम हो गए हैं, मैं मार्केट जाऊँ, कल मुझे अपने मायके जाना है तो मैं सामान ले आऊंगी। ठीक है, जाओ, अच्छे से जाना। किसका फोन है बेटा, जरा देख तो। माँ जी दीदी का फोन है। ला दो बेटा। हेलो माँ। हेलो, हाँ बेटा बोल। ये कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं तो मैं सोच रही थी मैं आपके पास आ जाऊँ क्या? हाँ हाँ दीदी आ जाइए, वहाँ अकेले क्या करेंगे आप? ठीक है फिर आज ही आ रही हूँ। ठीक है बेटा, आ जाओ। बेटा अभी तूने उसे आने के लिए क्यों बोला? माँ जी दीदी आना चाह रही थी तो मैं कौन होती हूँ उनको रोकने वाली, वैसे ही वो वहाँ अकेले ही रहेंगी। अब आप मुझे ये बता दीजिए मैं उनके लिए क्या करूँ? बेटा मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। माँ जी आप जल्दी से बता दीजिए मैं क्या बनाऊँ अपनी ननद जी के लिए। इतनी गर्मी में ज्यादा कुछ क्या बनाओगी, तुझे जो ठीक लगे वो बना ले। ठीक है माँ जी। माँ, कि माँ कहाँ चली गई? वॉशरूम गई होगी। भाभी तो पक्का किचन में होगी। अरे बेटी आ गई। हाँ माँ मैं आ गई, जल्दी से कूलर चलाना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ले चला दिया। माँ भाभी को बोलो ना ठंडा मंगाने के लिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अभी बोलती हूँ। बहू, जी माँ जी। मेरी बेटी के लिए ठंडा मंगवा दो, उसे गर्मी लग रही है। जी माँ जी बोल देती हूँ। हेलो, हाँ दीदी आई हैं तो ठंडा लेके आइएगा। ठीक है, आ रही माँ जी लेके। ठीक है बेटा। बेटी बस 5 मिनट रुक, बहू ने तेरे भैया को बोल दिया ठंडा लाने के लिए। सिर्फ ठंडा ही बोला है, उनको नहीं पता मुझे पेस्ट्री पसंद है। उनको बोलो मेरे लिए पेस्ट्री मंगाएंगे। वैसे खाने में क्या बना रही हैं भाभी? दीदी से मिल लेती हूँ। दाल चावल भुजिया सलाद अंडा। माँ ये क्या बनवा रही हो? मैं अपने ससुराल से यहाँ दाल चावल खाने आई हूँ क्या? इससे अच्छा तो मैं खुद ही बना के खा लेती वहाँ। ससुराल में बना लेती है ना, जा यहाँ भी बना। वैसे भी मेरी बहू कल अपने मायके जा रही है, तो खुद बनाना और खुद खाना, तेरा जो इच्छा करे, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। लेकिन मेरी बहू पे ऑर्डर मत चलाना, वो मेरी बहू है तो उसे इस घर की बहू के तरह ही ट्रीट करना। अगर तुझसे ये सब नहीं हो पाएगा तो दरवाजा खुला है, तो अपने ससुराल जा सकती है। छोटी बहू, छोटी बहू। लगता है माँ जी आ गए। ये छोटी भी ना कभी एक बार में जवाब ही नहीं देती है। मुझे क्या, खुद ही जाएगी। वैसे ही माँ जी मुझे थोड़ी बुला रही हैं। छोटी बहू, अरे यार ये मम्मी जी भी ना दिमाग खराब कर दिए मेरा, 1 मिनट चैन से बैठने नहीं देती हैं। जी मम्मी जी। ये देख तेरे लिए साड़ी लाई हूँ, जल्दी से छुपा के रख दे। बड़ी बहू पूछेगी तो बोल देना तेरे मायके से मिला है। ठीक है मम्मी जी। सब कुछ करूंगी मैं और सामान देंगे छोटी बहू को, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। अभी उनको कॉल करके बोलती हूँ। हेलो, आप मुझे ये बताइए कि मैं माँ जी का कौन सा काम नहीं करती हूँ? सब कुछ करती हूँ ना, फिर माँ जी मुझ में और छोटी में इतना फर्क क्यों करती हैं हमेशा? यही सब बात का मुझे बहुत बुरा लगता है। आज के बाद मैं माँ जी से बात भी नहीं करूंगी। नहीं आप मुझे मत समझाइए, रखिए फोन। जिसके लिए जितना मरो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बड़ी बहू, बड़ी बहू। आप किस लिए बुला रही हैं? बुलाते रहिए, जाऊंगी ही नहीं। पक्का कोई काम होगा तभी मुझे बुला रही हैं। लगता है इस घर में सबसे फालतू मैं ही हूँ। ये बड़ी बहू को क्या हो गया है? वैसे तो एक बार में आवाज दे देती है, पर अभी कब से बुला रही हूँ सुन ही नहीं रही है। लगता है कुछ काम कर रही है, देखती हूँ। बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी बोलिए।
कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता है? वो माँ जी मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी। हाँ, बस अपनी माँ से ही बात करना, ससुराल में कोई काम थोड़ी है। क्या हुआ मम्मी जी? अरे होगा क्या, कब से बड़ी बहू को आवाज लगा रही थी, सुन ही नहीं रही थी। अपनी माँ से जो बात कर रही थी तो सास की आवाज कहाँ से सुनाई देती? अच्छा सुन लेती हूँ, बोलिए किस लिए बुला रही थी मुझे? खाना मांग रही थी, भूख लगी थी मुझे। खाना तो छोटी बहू से भी मांग सकती थी आप। मैं क्यों? आपको पता है मुझे खाना बनाने और खिलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देख लिया माँ जी आपने अपनी छोटी बहू को, सामान लेने में इनको बहुत इंटरेस्ट मिलता है और आपको एक टाइम का खाना देने में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है इनको। दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? तो और कैसे बोलूं? अरे जो सास तुम्हें इतना प्यार करती है, तुम्हें छुपा छुपा कर सामान देती है और तुम्हें उनको खाना देने में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो और क्या बोलूं? जाइए मैं खाना लेकर आती हूँ। बेटी जा भाभी को बुला के ले आ, कब से मेरी साड़ी रखी है उसे प्रेस कर देगी। मुझे कुछ दिनों के लिए तेरे मामू के घर जाना है। माँ तुम चली जाओगी तो मैं यहाँ अकेले रहूंगी। अरे तू अकेले कहाँ है, तेरे भैया भाभी तो है ना तेरे साथ। तो उदास मत हो, जा भाभी को बुला के ले आ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है माँ भी बुलाती हूँ। भाभी भाभी आप क्या कर रही हो और ये साड़ी किसकी है? मेरा है छोटी, आज ही मंगवाया, पूरे 5,000 के हैं। अच्छा ठीक है, आपको माँ बुला रही है। ठीक है आप चलिए, मैं इसे रख के आती हूँ। आ रही है, पहले माँ जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद आके रखूंगी। माँ जी आपने बुलाया क्या मुझे? हाँ बेटा देखो ना, कल ही तेरे मामू के घर जाना है और सारी एक भी प्रेस नहीं है। हाँ तो माँ जी मैं कर देती हूँ ना, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अरे बेटा तुम्हारी जैसी बहू जिसके पास हो उसे किस चीज की टेंशन है? कौन सी साड़ी प्रेस करनी है बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। क्रीम कलर वाली साड़ी है बेटा। अच्छा ठीक है, पहले माँ जी की साड़ी प्रेस कर देती हूँ, उसके बाद कोई काम करूँगी। आयरन तो लगता है माँ जी के कमरे में। अरे बेटा तुझे क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों फूला है? माँ मुझसे कोई दुश्मनी है क्या तुम्हारी? नहीं बेटा ऐसे क्यों बोल रही है? तो फिर भाभी को 5,000 की साड़ी देने की क्या जरूरत थी? क्या हो गया बेटा, मैंने ही उसे दिलाया था, वो बेचारी तो मना कर रही थी। अच्छा जब मैं बोलती हूँ मुझे एक साड़ी दिला दो तब तो बोलती हो मेरे पास पैसे ही नहीं है। देख बेटी तू मेरी बेटी है, अगर मैं तुझे कुछ नहीं भी दूंगी तो चलेगा,